हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शन। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले अपने नंबर सिस्टम का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको नंबर सिस्टम के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा सोल्व तो आप मुझे भेज सकते हो। जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम का टेस्ट होगा उस क्वेश्चन में उसको इंक्लूड किया जाएगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है, जिसको अपने भिन्न बोलते हैं। देखिए, इससे पहले आपने नंबर सिस्टम में एक रैशनल नंबर पढ़ा था। रैशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों की जो डेफिनेशन होती है वो सेम होती है। मैंने आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे नंबर जिनको पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसे नंबर जिनको P बटे क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं रैशनल नंबर। लेकिन P और क्यू दोनों क्या होते थे वहां, इंटीजर। क्या होते थे, इंटीजर। ये तो थी किसकी डेफिनेशन, रैशनल नंबर की। अब सेम की सेम डेफिनेशन है किसकी स्टूडेंट, फ्रैक्शन की। ऐसी संख्याएं जो P बटे क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए, P बटे क्यू मतलब अंश बटे हर, न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर बोलते हैं ना, न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। हर का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनको P बटे क्यू की फॉर्म में, इट मीन्स अंश बटे हर की फॉर्म में, न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। डिनोमिनेटर का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, हर का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अंश का मान जीरो हो सकता है, हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ये किस में था, रैशनल नंबर में। और यहाँ P बटे क्यू, आपको क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, सेम की सेम डेफिनेशन है। अब आपके मन में एक थॉट आ रहा होगा, सर फिर इनमें फ़र्क कहाँ है, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में हम अंतर कहाँ से समझेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि जो P और Q होते हैं ना रैशनल नंबर में, वो तो होते हैं इंटीजर। क्या होते हैं, इंटीजर। और यहाँ जो P और Q होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। अब आपको नेचुरल नंबर के बारे में मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं एक से लेकर इन्फिनिटी तक। और इंटीजर जिसमें सारे माइनस वाले होते हैं, इन्फिनिटी तक जीरो होती है, और सारे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं। इट मीन्स माइनस इन्फिनिटी, जीरो और प्लस इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं, उन्हें बोलते हैं इंटीजर। डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जब आप इंटरव्यू दोगे ना बच्चा केवीएस का, तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस कहाँ है। तो आप बताना सर उसमें जो अंश बटे हर है ना, न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर, रैशनल नंबर में तो दोनों इंटीजर होते हैं और इसमें क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपको ध्यान है कि नेचुरल नंबर होते हैं एक से लेकर दो तीन, ये इन्फिनिटी तक मूव करते हैं, और ये माइनस इन्फिनिटी, जीरो और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मूव करते हैं। तो इंटीजर बड़े हुए ना, और ये क्या हुए, छोटे हुए। तो जो फ्रैक्शन होती है ना बच्चा, एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर बन सकती है, लेकिन एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है स्टूडेंट। अब क्यों नहीं हो सकता, फ्रैक्शन की एग्जांपल लूँ तो 3/5 लूँगा, 7/8 लूँगा, 9/8/10 लूँगा, 5/23 लूँगा, क्योंकि ये सारे क्या नेचुरल नंबर हैं, पॉजिटिव हैं। तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, रैशनल नंबर भी मान सकता हूँ, क्योंकि रैशनल नंबर में पॉजिटिव आते हैं। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट 0/9 आ गया तो बच्चा इसको तो मैं रैशनल नंबर मानूंगा, क्या नहीं मान सकता, इसको मैं फ्रैक्शन नहीं मान सकता, क्योंकि फ्रैक्शन की डेफिनेशन आती है कि उसमें तो जीरो आता ही नहीं बच्चा, वो सारे के सारे पॉजिटिव आते हैं एक से लेकर इन्फिनिटी तक। तो जीरो ना तो ऊपर आएगी ना नीचे आएगी। तो ये क्या, रैशनल नंबर तो बन सकता है लेकिन फ्रैक्शन नहीं बन सकता। अब -3/5, तो माइनस वाली रकम तो नेचुरल नंबर में आएगी नहीं, तो वो किस में आएगी, रैशनल नंबर में। आई होप कि आपको रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस मालूम हो गया होगा। जो फ्रैक्शन होती है ना बच्चा, उसको P बटे क्यू की फॉर्म, यानी अंश बटे हर की फॉर्म, यानी
डिनोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इट मीन्स हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, इट मीन्स डिनोमिनेटर का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ये सबसे बड़ी बात है, क्या है, सबसे बड़ी बात है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चा एक मैं बात बताता हूँ, आप बीती बात है, बच्चा हमेशा, जब मैं भी तैयारी कर रहा था ना टीचर की, तो मैंने भी ये टॉपिक छोड़े थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया था कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे ये एक बात रियलाइज़ हुई थी, क्योंकि ये टॉपिक मैं छोड़ के गया था और कहीं ना कहीं कहते हैं ना सिली मिस्टेक करके आया था, और सिली मिस्टेक करने की वजह से जो रैंक था ना वो पीछे आ गया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सिली मिस्टेक ना करें। जो टॉपिक इजी होता ना वो एग्ज़ाम में उतना ही टफ बन के आता है, याद रखना। और जितना टफ टॉपिक होता है ना एग्ज़ाम में उतना ही ईजी बन के आता है। लोग टफ टॉपिक को इतना पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चन तो कर देते हैं, लेकिन जो ईजी टॉपिक होता है ना बच्चा, उसको कभी ध्यान नहीं देते। और एक ही बात सुनने में आती है कि ऑन द स्पॉट हम एग्ज़ाम में हैंडल करेंगे। देखिए, बस एक यही बात एक सिलेक्टेड कैंडिडेट और एक अनसिलेक्टेड कैंडिडेट के बीच होती है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है ना वो सिलेबस को मद्देनजर रख के पढ़ता है, और अनसिलेक्टेड चाहे कितना भी टैलेंटेड क्या ना हो, वो सिलेबस को देखकर नहीं पढ़ेगा तो ताउम्र वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, चाहे वो कितना ही टैलेंटेड क्या हो। तो फ्रैक्शन दिया है तो फ्रैक्शन पढ़ेंगे, इजी टॉपिक है, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि इसके क्वेश्चन कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब देखते हैं, शुरू में आपको इजी लगेगा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कहता है कि भिन्न के प्रकार बताओ। उचित भिन्न सबसे पहला प्रकार है, उचित भिन्न या सम भिन्न, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। आप इंग्लिश में नाम याद रखना, हिंदी में नाम चेंज होते रहते हैं। उचित भिन्न, सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए ये किस प्रकार की फ्रैक्शन है, ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर डिनोमिनेटर का मान न्यूमिनेटर से ज़्यादा होता है। इट मीन्स हर का मान अंश से ज़्यादा होता है। ऐसी भिन्न जिसके अंदर डिनोमिनेटर यानी हर का मान न्यूमिनेटर यानी अंश से ज़्यादा होता है। इसके अंदर मतलब नीचे वाला जो पार्ट होता है ना क्यू, क्यू ज़्यादा होगा किससे, पी से होगा, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये देखिए, ये पी है हमारा, ये क्यू है हमारा। इसको अंश भी बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो नीचे वाला पार्ट है ना जो क्यू, जिसको बोल रहे हैं डिनोमिनेटर, जिसको बोल रहे हैं हर, ये ज़्यादा है किससे, ऊपर वाले पार्ट से, क्योंकि 5 ज़्यादा है ना बच्चा 2 से, 8 ज़्यादा है 3 से, 7 ज़्यादा है 1 से। तो ऐसी भिन्न को अपने बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वो पता है किस प्रकार का क्वेश्चन देगा अपने को, क्वेश्चन बना के देगा, निम्न में से ऐसी कौन सी भिन्न है जो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। यदि आपने प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं पढ़ा, चाहे आपको फ्रैक्शन के कितने ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल आते हैं, यदि आपने प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी पढ़ा ही नहीं तो आप कैसे बता पाओगे बच्चा। नेक्स्ट है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, जिसे बोलते हैं इम्प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन कैसी होती है, जस्ट इसके रिवर्स होती है। इसके अंदर डिनोमिनेटर का मान ज़्यादा होता है और न्यूमिनेटर का मान कम होता है। इसके अंदर क्या होगा, न्यूमिनेटर का मान ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर का मान कम होगा। इट मीन्स पी का मान ज़्यादा होगा क्यू से, अंश का मान ज़्यादा होगा हर से, और न्यूमिनेटर का मान ज़्यादा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। या तो ये वाली कंडीशन होगी या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। देखिए, बंदा इस चीज़ को तो पढ़ के चला जाता है इन दोनों को, लेकिन वो इस पार्ट को भूल जाता है कि जब अंश और हर बराबर होंगे, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर होंगे, जब पी और क्यू बराबर होंगे, तो उसको कौन सी फ्रैक्शन बोलते हैं, उसी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसका मान या तो ज़्यादा होगा ऊपर वाले का मान, या दोनों आपस में बराबर होंगे। तो देखिए 7 ज़्यादा है ना 4 से, 8 ज़्यादा है 3 से, 5 और 5 बराबर हैं, बी और बी बराबर हैं। ऐसी फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है बच्चा मिश्र भिन्न, संयुक्त भिन्न, जिसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बाय द वे याद था, लेकिन अगर ना पढ़ा होता ना तो मैं पक्का कहता हूँ मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता। क्वेश्चन का जवाब क्या था, ए
b/c, ये इस प्रकार की मिक्स फ्रैक्शन होती है। आपने इस प्रकार की एग्जाम्पल देखे होंगे, ये वाला एग्जाम्पल है ना, 2/1/3 बोलते हैं इसको। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मुझसे पूछा गया कि a/b/c है, ये सेम ही है, a सही b/c। कहते हैं a को क्या बोला जाता है और b/c कौन सी फ्रैक्शन होती है। तो a को तो बोला जाता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या मैंने आपको बताई थी, जो 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक मूव करती है, उसे बोलते हैं होल नंबर। और सबसे ये मुझे पता था, ये तो हर कोई मालूम होता है, लेकिन जो b/c पार्ट है ना बच्चा, ये कौन सी फ्रैक्शन होती है। तो बच्चा ये जो फ्रैक्शन होती है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ये वाली हमेशा ही प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, दो एक होल नंबर है ना बच्चा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 तक होल नंबर चलते हैं, तो 2 कहीं ना कहीं इसके बीच में भी आएगा स्टूडेंट, आएगा ना स्टूडेंट, तो इसके बीच में भी आ गया 2। अब 1/3 देखिए, 1/3 एक छोटा है ना 3 से, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमिनेटर से, जब हर बड़ा हो अंश से, तो वो कौन सी भिन्न होती है, प्रॉपर भिन्न। तो ये प्रॉपर भिन्न है, 5 सही 1/3, 3 सही 2/5, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, इसको सोल्व कैसे किया जाता है ये सबको पता है। अब इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 6, 6 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 7/3, ये काम आएगा आगे। 5 7 35, 35 में 1 जोड़ा 36, 36/7। ठीक है स्टूडेंट, 5 3 15, 15 और 2 17, 17/5। इस प्रकार से अपने मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और एक बात और है स्टूडेंट, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 2 सही 1/3, इसको 5 सही 1/7 भी लिख सकता हूँ, इसको 3 + 2/5 भी लिख सकता हूँ। मुझे पता था इसका मान कितना आया था, 7/3 आया था, लेकिन जैसे ही मैं इसको 2 + 1/3 में लिख सकता हूँ। अब मेरा एलसीएम कितना है, 3, 2 3 6, 6 और 1 7, तो 7/3। आपको ये बात याद रखनी है, आगे मैं इस चीज़ को काम में लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समहर भिन्न और विषमहर भिन्न, जिसको लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जब भी किसी काफ़ी सारी अपने को फ्रैक्शन दी होगी, 3 या 4, जब प्रत्येक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो, इट मीन्स हर सेम हो, 4 भिन्न दियो, 5 भिन्न दियो, 3 भिन्न दियो, जब प्रत्येक भिन्न का मतलब प्रत्येक फ्रैक्शन का, एवरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल हो, उसे बोलते हैं समहर भिन्न या लाइक फ्रैक्शन। जैसे 1/9, 2/9, 4/9, 5/9। तो देखिए इन सब का क्या है स्टूडेंट, इन सब का डिनोमिनेटर या हर इक्वल है, इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन, जब काफ़ी सारी भिन्न दी हों, काफ़ी सारी फ्रैक्शन दी हों, लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग हो, उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे जैसे अभी तो मैं बस आपको टाइप बता रहा हूँ, जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे ना, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। देखना, जब इसके लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज के क्वेश्चन देखना कि एक बहुत बड़ी टंकी में 1/3 पानी भरा हुआ है, जब उसको बाहर निकालता हूँ तो 2/3 रह जाता है, तो बताइए टंकी में कितना पानी था। एक फादर अपने बच्चे को 1/3 देता है, अपनी पत्नी को 2/3 देता है, अपने एक बेटे को 1/3 देता है, उसकी मासिक बचत इतनी होती है, तो बताइए उसकी तनख्वाह कितनी होगी। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तो अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले अपने इसके जो टाइप्स पर क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट है सतत भिन्न, कंटिन्यूड भिन्न या कंटिन्यूड फ्रैक्शन। देखिए, ऐसी भिन्न की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती, मतलब ना तो आपको हर, तो कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा कि हर कहाँ है। इसको लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। कौन सी भिन्न बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न, सतत भिन्न और कंटिन्यूड भिन्न। ठीक है स्टूडेंट, इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा कि इनको जोड़ा कैसे जाता है। बहुत बार इनके जोड़ का क्वेश्चन पूछ लेता है, कहता है कि इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। सिंपल फ्रैक्शन जब मैं नाम लूँ ना, तो आपको P/Q फॉर्म याद आनी चाहिए बस। सिंपल फ्रैक्शन इट मीन्स
P/Q की फॉर्म याद आनी चाहिए, अभी करवाऊंगा, अभी अपने आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है दशमलव भिन्न, बहुत इंपॉर्टेंट भिन्न है, इसका एक टाइप आएगा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन दोनों एक ही हैं। अब दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? डेसिमल का अर्थ होता है पॉइंट, ये वाला आपको ध्यान है। जिस भी कोई भी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर या तो 10 हो या 10 की टेबल में हो, उसे बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न या ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर यानी हर या तो 10 हो या 10 की टेबल में हो या 10 के मल्टीपल में हो, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए 1/10 मैंने कहा था डिनोमिनेटर या तो 10 होना चाहिए या 10 की टेबल में होना चाहिए, 10 और या तो 10 की टेबल में 10 है। अब 3/100, अब ये 10 तो नहीं है लेकिन 10 की टेबल में आता है ना 100, तो 10 को मैं ऐसे भी लिख, 100 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 गुना 10, तो 10 की टेबल में आ रहा है। तो 7 गुना 1000 हो तो 7/10 गुना 10 गुना 10, तो 10 की टेबल में आ गया। ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर या तो 10 हो या 10 की टेबल में हो, उन्हें बोला जाता है डेसिमल फ्रैक्शन। अब आता है आपके काम की बात, जिस पर आज का सारा लेक्चर बेस होगा आगे वाला, जिसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इट मीन्स आवर्त दशमलव भिन्न। देखिए आवर्त, रिकरिंग या पीरियोडिक, कुछ भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट, तीनों का मतलब है कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। रिकरिंग, आवर्ती का मतलब होता है ना, अब जैसे अपने घड़ी का पेंडुलम होता है वो आवर्त करता रहता है बार बार, पीरियोडिक होता है, ठीक है, जिसको रिकरिंग बोलते हैं। लगातार कंटिन्यू रिपीट होना उसको बोलते हैं आवर्त। दशमलव भिन्न मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए मान लो पॉइंट के जस्ट बाद, इस डेफिनेशन की खासियत क्या है इसी में आपको बता दूंगा कि जस्ट पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट हो, या तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट होता रहो, और रिपीट कहाँ तक हो? इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसे बोलते हैं डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का उदाहरण। यदि पॉइंट के बाद दो बंदे एक जैसे रिपीट हो, 32 32 32 32, 3 2 3 2 3 2 रिपीट हो रहे इनफाइनाइट तक। पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो, पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट हो, पॉइंट के बाद 3 नंबर रिपीट हो, कंटिन्यू रिपीट हो, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, उसे बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका इसकी डेफिनेशन ये दे रखी है, वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद पॉइंट है के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो। एक अंक माने 3 3 3 3, 8 8 8, 9 9 9, 5 5 5, यानी एक से अधिक, 1 2 1 2, 5 3 5 3 5 3, ऐसे नंबरों की पुनरावृत्ति हो, रिपीटिशन हो, उसे बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ए डेसिमल फ्रैक्शन दैट कंटेन्स वन और मोर डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड द रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इट मीन्स पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, पॉइंट 3 3 3 3 3 3 3। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, यदि पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यदि एक नंबर सेम रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, यहाँ क्या हो रहा है 3, इसका मतलब क्या, ये अनंत तक चल रहा है। यदि पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है, यदि 1 हो रहा है तो 1 के ऊपर बार लगा दो, 3 के ऊपर बार। इस बार का मतलब क्या ना, यदि पॉइंट के पहले इधर बार लग जाए उसका मीनिंग कुछ और होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यदि पॉइंट के बाद बार लग जाए तो उसका मीनिंग होता है कि पॉइंट के बाद ये वाला बंदा इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। 3 के ऊपर बार लगी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 0.2727 और कहाँ तक रिपीट हो रहा है? इन्फिनिटी तक। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0.27 के ऊपर बार। देखिए पॉइंट है, पॉइंट के बाद 27 है, 27 के ऊपर बार है। तो मैंने कहा था जितने भी अक्षरों पर बार हो रही है, उस बार का मीनिंग क्या पॉइंट के बाद, कि वो बंदे रिपीट हो रहे हैं कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब देखिए ये जो है ना
कौन सा? रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बच्चा इसके दो प्रकार होते हैं, दोनों के दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दूसरा है मिक्स रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पहला प्योर मीन्स शुद्ध, रिकरिंग मीन्स आवर्त, डेसिमल दशमलव भिन्न, और मिक्स मीन्स मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। अब मैं पहले करता हूं प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए, आपको मैंने इतना तो बता दिया कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। पॉइंट के बाद कोई ना कोई बंदा रिपीट होगा, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो। जस्ट पॉइंट के बाद ही बंदा रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। तीन तीन, पाँच पाँच, पाँच पाँच, कोई आगे छोड़ना नहीं है बंदा। जस्ट पॉइंट के बाद रिपीट होना चाहिए, चाहे वो एक बंदा रिपीट हो, दो बंदे रिपीट हो। जैसे ये एक बंदा रिपीट हो रहा है पॉइंट के जस्ट बाद ही। अब पॉइंट के बाद 3 5 रिपीट हो रहे हैं, तो दो के ऊपर बार लगा दिया, एक के ऊपर बार लगा दिया। पॉइंट के बाद 3 अक्षर रिपीट हो रहे हैं, 253 253 253 इन्फिनिटी तक, तो अपने इसको 0.253 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कहता है कि प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो सिंपल फ्रैक्शन में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सिंपल फ्रैक्शन मतलब p/q की फॉर्म में लिखा जाए। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू से एक तरह से मैं फॉर्मूला बना के सिखाता हूँ। 7th कक्षा में अपने ये एक चीज़ पढ़ते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है पॉइंट P। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ स्टूडेंट। मैंने आपको समझाया था 2 सहित 3/5, इसका मीनिंग था 2 + 3/5 लिख सकता था ना। और सेम उसी प्रकार 2.35, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.35। दोनों को जोड़ूंगा तो वापस यही मिल जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा तो वापस यही मिल जाएगा। तो ये चीज़ इसमें काम आएंगी, देखना। अब देखिए, प्रॉपर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। मेरे पास एक एग्जांपल है, पॉइंट P को रिपीट हो रहा है इन्फिनिट तक। अब P रिपीट हो रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट P के ऊपर बार लिख सकता हूँ। मैंने भी कहा था कोई भी रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लिख दो। तो जैसे ही बार में कन्वर्ट करूँगा ना, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, P/9 आ गया। जब एक बंदे के ऊपर बार हो ना, तो नीचे एक 9 लगा दो। अब 0.35 है, इसका मतलब है दो बंदों के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 लगा दो। 3 बंदों के ऊपर बार है 0.307, तो 357 के नीचे 999 लगा दो। अब ये आया कैसे, इसका प्रूफ देखिए। मैंने एक नंबर दिया था x बराबर पॉइंट P, और ये इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा था। ठीक है स्टूडेंट, कहता है कि इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करिए। मैंने ये बच्चा क्या किया, दोनों तरफ 10 का गुना कर दिया, इधर भी गुना कर दिया और इधर भी गुना किया। इसको गुना किया तो 10x आ गया, और इसको गुना किया तो एक पॉइंट खिसक गया ना। खिसका, अपने पॉइंट का रूल यही होता है कि 10 का गुना करेंगे तो एक पॉइंट आगे की ओर खिसक जाएगा, यदि भाग दूंगा तो पीछे की ओर खिसक जाएगा, तो आगे की ओर खिसक गया। अब मैंने आपको कहा था 0.35 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 0.35 लिख सकता हूँ ना। तो उसी प्रकार बच्चा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P + पॉइंट P इन्फिनिट। अब देखिए, शुरू में मैंने इसका मान क्या माना था, पॉइंट P को x माना था, तो इसको x लिख सकता हूँ। ये x आ गया, ये x इधर से घटा तो कितना आ गया, 9x। तो 9x बराबर P आ गया, तो x बराबर क्या आ गया, P/9। तो प्रूफ हो गया ना बच्चा। ये देखिए P/9 और P/9। यदि 2 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, तो नीचे 1 9 आ रहा है। यदि 2 के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 आ रहे हैं। 3 के ऊपर बार है तो 3 नीचे 9 आ रहे हैं। 4 के ऊपर बार होता तो 4 9 आ जाते। अब देखिए, प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या था, मैंने कहा था कि पॉइंट के जस्ट बाद रिपीट होना चाहिए, कोई अक्षर छूटना नहीं चाहिए पॉइंट के बाद। अब मिक्स फ्रैक्शन की यही खासियत है। मिक्स फ्रैक्शन इससे अलग कैसे होता है, पॉइंट के बाद एक बंदा छोड़ देता है, 2 बंदे छोड़ देगा, 3 बंदे छोड़ देगा, फिर रिपीट होगा। लेकिन प्योर में क्या था स्टूडेंट, कोई भी पॉइंट के बाद कुछ छूटता नहीं, सीधा रिपीट होता है। इसमें उसकी मर्जी होती है, वो 1 छोड़ देता है, 2 छोड़ देता है, फिर रिपीट करता है। अब देखिए, पॉइंट के बाद मैंने 2 को छोड़ा, 5 5 5 रिपीट हो रहे हैं। पॉइंट के बाद मैंने 2 8 को छोड़ा, 3 3 3 रिपीट हो रहे हैं।
पॉइंट के बाद मैंने 2 7 को छोड़ा, 3 5 3 5 3 5 रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यदि आप ये एग्जाम्पल देखोगे ना बच्चा, तो इसमें पॉइंट के बाद जस्ट रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो अंतर आई थिंक आप मालूम कर चुके होंगे। यहाँ तो रिपीटिशन पॉइंट के जस्ट बाद होता है, यहाँ एक बंदा छोड़ेंगे, 2 बंदा, 3 बंदा, 4 बंदा छोड़ेंगे। अब कहाँ तक हो रहा है? इन्फिनिटी। मैंने कहा था जब कोई रिपीटिशन होता है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो 2 को छोड़ा हुआ है, 5 के ऊपर बार है, मतलब 5 रिपीट हो रहा है। अब इसमें रिपीट कौन नहीं हो रहा? 2 8। तो पॉइंट 2 8 रिपीट कौन हो रहा है? 3। तो 3 के ऊपर बार लगा दिया, 2 8 को छोड़ दिया। तो 0.27 रिपीट नहीं हो रहे, 3 5 रिपीट हो रहे हैं, तो 0.2735 के ऊपर बार लिख दिया मैंने। अब इसको चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में। मान लो स्टूडेंट, आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पी क्यू के ऊपर बार। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? पी क्यू 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 रिपीट हो रहे हैं ना। इसका मतलब तो यही है, पी तो रिपीट नहीं हो रहा पॉइंट के बाद, लेकिन क्यू रिपीटिशन हो रहा है। एक आपके सामने एक एग्जाम्पल तो ये दिया हुआ है, एक आपके सामने एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। आपको अंतर मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्योर है, कौन सा मिक्स है। पॉइंट के जस्ट बाद दोनों के ऊपर बार है, पॉइंट के जस्ट बाद पी को छोड़ा हुआ फिर क्यू के ऊपर बार है, तो इट मीन्स ये मिक्स है। मिक्स को चेंज करने का तरीका अलग है और प्योर को चेंज करने का तरीका अलग है। प्योर का तो जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, और इसमें इसका अलग फंडा है। तो देखिए पी को छोड़ा हुआ है, क्यू के ऊपर बार है, तो इसको चेंज करना है सिंपल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले क्या करते हैं? पी क्यू को लिखो। क्या करो? जिसको चेंज कर रहे हो इसको लिखो पी क्यू। जिसके ऊपर बार नहीं है ना उसको सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट कर दिया, इतना कर लिया। अब मैंने आपको प्योर सिखाया था कि प्योर जितने नंबर के ऊपर बार होती है ना उतने 9 लगा दो। तो बार कितने नंबर पे? ओनली क्यू, तो नीचे एक 9 लगा दो। कितने नंबर पर बार नहीं है उतने 0 लगा दो। तो बार पी पर नहीं है तो एक ही नंबर पे है तो एक 0 लगा दी। तो मैंने मिक्स फ्रैक्शन को चेंज किया ना सिंपल फ्रैक्शन में, तो इस प्रकार से आएगा। अभी आगे आगे एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। पी क्यू माइनस पी बटे 90। अब देखिए पॉइंट पी क्यू आर रिपीट हो रहा है, तो मैंने कहा था इसको चेंज करना है। सबसे पहले पी क्यू आर लिख लीजिए। जो रिपीट नहीं हो रहे ना उनको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। रिपीट को नहीं हो रहे, पी क्यू कितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो। तो आर के ऊपर बार है एक ही, कितने के ऊपर बार नहीं है 2, तो नीचे 2 0 लगा दी। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। एक और कीजिए, माइनस पी क्यू क्यू आर के ऊपर बार है, तो सबसे पहले पी क्यू आर लिखते हैं। जितने के ऊपर बार नहीं है उतने सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। बार किसके ऊपर नहीं है? पी के ऊपर। जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो। 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लगा दी। कितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दो। तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। पी क्यू आर एस कितने के ऊपर बार नहीं है उतने घटा दो। पी क्यू के ऊपर बार नहीं है, जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो। 9 9 आगे, फिर 0 0 आ गई, है ना स्टूडेंट। अब ये देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको करवा दिए सारा का सारा, शुरू से लेकर मैंने आपको पूरा की पूरी डेफिनेशन बताई, क्या क्या थी, किसकी क्या क्या डेफिनेशन थी। और मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा? प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और मिक्स्ड डेसिमल फ्रैक्शन। अब मैंने आपको समझा दिया। अब इसके क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अब कहता है कि 0.39 को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। बच्चा आपकी नज़र यदि तेज है ना तो आप बता पाओगे। अब देखिए पॉइंट के जस्ट बाद दोनों के ऊपर बार है। जब पॉइंट के जस्ट बाद दोनों के ऊपर बार हो ना, किसी एक के ऊपर हो, जस्ट पॉइंट के बाद हो, तो वो कौन सी होती है? प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं PRDF। तो ये PRDF है, ये पहचान होनी चाहिए। और PRDF को चेंज करने का नियम क्या है? जितने के ऊपर बार हो उतने नीचे 9 लगा दो। तो 0.39 को जैसे ही मैंने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया, 2 के ऊपर बार थी तो नीचे कितने 9 लगा दिए? 2 9 लगा दिए। ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये तीनों के ऊपर बार है, याद रखना तीनों के ऊपर बार है। थोड़ा सा फिसल गया था पेन, ये देखिए तीनों के ऊपर बार दी हुई है। अब तीनों के ऊपर बार है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। जब पॉइंट के ऊपर जस्ट बाद बार स्टार्ट हो जाए ना,
पॉइंट के जस्ट बाद कोई भी नंबर ना छोड़ा हो तो वो कौन सी होती है? प्योर होती है। प्योर को चेंज करने का नियम है कि जितनों के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगा दो। तो 3 के ऊपर बार थी, नीचे 3 9 लगा दिया। वो अपने को बताएगा नहीं ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये प्योर फ्रैक्शन है। तो बताइए 0.9 फिर 2 के ऊपर बार, ये कौन सी फ्रैक्शन है? पहले तो सबसे पहले फ्रैक्शन आनी चाहिए आपको। ये मिक्स है क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद एक बंदे को छोड़ा हुआ है। अब मैंने कहा था मान लो 92 है, इसको चेंज करना है। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। बार किसके ऊपर नहीं? 9 के ऊपर। जितनों के ऊपर बार है उतने 9 लगाते हैं, जितनों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगाते हैं। तो 92 में से 9 गए, कितने बचते हैं स्टूडेंट? 83। 83/90 आ चुका है। 83/90 आ चुका है। नेक्स्ट है 0.25 के ऊपर बार है, 9 को छोड़ा हुआ है। अब पॉइंट के जस्ट बाद कोई ना कोई बंदा छोड़ा हो तो वो कौन सी होती है? मिक्स होती है। और मिक्स को चेंज करने का तरीका देखिए, मैंने बताया था 925। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, जितनों के ऊपर बार है उतने 9 लगाते हैं। तो 2 के ऊपर बार है, 2 9 लगा दिए, जितनों के ऊपर बार नहीं उतने 0 लगाते हैं। तो 916/990 आया। अब एक बात और है, यदि ये 2 की टेबल से कटते हैं, 3 की टेबल से कटते हैं, काट तो नहीं कटते तो वैसे का वैसे छोड़ दो। अब ये 2 की टेबल से कटते हैं तो काट दो। 0.3524 को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया ना बच्चा, कितनों के ऊपर बार नहीं उतने सब्सट्रैक्ट कर दो, कितनों के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो बटे में, कितनों के ऊपर बार नहीं है 2 के ऊपर 2 0 लगा दो। तो 3489/9900 ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट बच्चा है, मैंने अभी आपको एक बताया था कि पॉइंट के जस्ट बाद बार आ रही है इस साइड, तो उसका मतलब है कोई ना कोई नंबर रिपीट हो रहा है। यदि पॉइंट के जस्ट पहले अगर बार आ गया तो उसका मतलब पता है आपको? सिंप्लीफिकेशन में आपको मैंने बताया था, जब मैंने यूट्यूब पर पब्लिकली वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि इस बार का मीनिंग क्या होता है? जिस भी नंबर के ऊपर बार होगी उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? सिंबल। अब देखिए पॉइंट के जस्ट पहले बार है ना, तो बार किसके सिर पर है बच्चा? बार किसके सिर पर है? ए के सिर पर। ए यहाँ आपको किसका दिख रहा है? प्लस का। तो जैसे ही बार को हटाऊंगा ना बच्चा, वो ए माइनस का हो जाएगा। तो मैं पॉइंट वाले को ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैंने जैसे अभी बताया था 2.35 को मैं 2 + 0.35 लिख सकता हूँ। उसी प्रकार मैंने ए के ऊपर बार हटाया। बार हटाने का मतलब, क्योंकि पॉइंट के जस्ट पहले या पॉइंट के बाद होती ना इस साइड, तो उसका मतलब रिपीटिशन हो रहा है। ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है। अब देखिए पॉइंट के जस्ट पहले बार आ रही है 3 के ऊपर। 3 के ऊपर बार है मतलब 3 प्लस क्या है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। इसको मैं 0.476 लिख सकता हूँ, तो लिख दिया। एक क्वेश्चन जो स्टेट एग्ज़ाम टीचर में पूछा गया है, देखिए कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि 3 के ऊपर बार है 0.476 प्लस 5 के ऊपर बार है 0.896 को जोड़िए। यदि आपने बच्चा ये नहीं पढ़ा होता ना तो आप इस चीज़ को मिस्टेक करके आते। देखिए हर चीज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट है बच्चा। तो बार का मतलब है पहले ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया। बार के ऊपर ये माइनस का है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब माइनस माइनस वाले जोड़े, -3 और -5 कितने होते हैं? -8। इन दोनों को जोड़ा तो 1.462। अब मैं इसको फिर ब्रेक कर सकता हूँ, 1 + 0.46 लिख सकता हूँ, 2 लिख दिया मैंने। अब देखिए -8 और 1 जोड़ता हूँ तो कितना आता है? -7। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.62। अभी मैंने कहा था ये नंबर माइनस का है, माइनस का है। अगर मैं इसके ऊपर बार लगाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट भी कर सकता हूँ ना, बैक में भी चल सकता हूँ। अब यहाँ ये 7.462 है, या इसको कन्वर्ट करना चाहूँ -7 की बार लिख सकता हूँ। अगर हटाऊंगा तो प्लस आ जाएगा। अब मेरे पास इतना आ गया, तो ये माइनस आया, इट मीन्स प्लस के ऊपर बार होगी तभी माइनस आया होगा ना, तो ये है। अब कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सिंगलली ये करवाए थे, चेंज करवा दिए, लेकिन अब इनका जोड़ दिया होगा। जोड़ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखिए दोनों तरीके से कराऊंगा आपको, शॉर्ट वे से भी, शॉर्ट से शॉर्ट वे से भी। 0.6 बार, 0.7 बार,
0.8 बार। कहता है इन तीनों को जोड़ के बताइए मेरा कौन सा आंसर आएगा इन चारों में से। यदि एक के ऊपर बार है पॉइंट के जस्ट बाद, तो उसको यदि चेंज करना है तो जितनों के ऊपर बार है उतने 9 लगा दूंगा, 6/9। इसको चेंज किया 7/9, इसको चेंज किया 8/9, तो 9 मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 9 एलसीएम आ गया तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। 6 + 7 + 8 कितने होते हैं, 21। 21 को बच्चा मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूं। मैंने आपको बताया था सही, एक तो होल नंबर में और एक प्रॉपर भिन्न में। तो इसको ऐसे लिख लो, 9 दूनी 18, 3 बचे 3/9, है ना, लिख सकता हूँ ना बच्चा। तो 2 + 3/9 जैसे ही चेंज करूँगा 21/18 आ जाएगा। तो इसको मैंने आपको शुरू में बताया था, इसको तोड़ना चाहूँ तो 2 + 3/9 में लिख सकता हूँ ना। और नीचे 9 है एक, इसका मतलब क्या है बच्चा, नीचे 2 9 होते तो ऊपर 2 अक्षर रिपीट हो रहे थे। नीचे 1 9 है तो एक अक्षर रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब यही है ना। तो इसको मैं रिवर्स में भी चल के लिख सकता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 0.3 बार। 0.3 बार को चेंज करूँगा तो 3/9 ही आएगा। तो आंसर आ गया 2 + 0.3 बार, इट मीन्स 2.3 बार। 2.3 बार कहाँ है, ये वाला सी ऑप्शन। एक तरीका तो ये है बच्चा। दूसरा तरीका ये देखिए, 0.6 बार का मतलब क्या है, 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है इन्फानाइट तक। 0.7 का मतलब क्या है, 0.7 रिपीट हो रहा है, 0.8 रिपीट हो रहा है। सबको जोड़िए, 6 7 8 21, 21 की हांसल 2, 6 7 8 21, 21 और 2 23, हांसल 2, 21 और 2 2 हांसल 23, 23 23। तो मुझे पता है एक छोड़ के पॉइंट लगाना था, तो मैंने एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। तो 2 के बाद क्या रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3, तो 3 के ऊपर बार लग जाएगा बच्चा। चाहे इस वे से कीजिए चाहे ऊपर वाले वे से कीजिए, दोनों ही अच्छे हैं। अब देखिए 3.87 के ऊपर बार है, -2.59 के ऊपर बार है। इसको बच्चा मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, लिख लिया 3 + 87 के ऊपर बार, ब्रैकेट 2 + 59 के ऊपर बार। पॉइंट के बस जस्ट बाद बार रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। तो अपने इसको चेंज करने का तरीका है, ये है कौन सी, प्योर है, तो नीचे 2 9 लगा दूंगा, इसके नीचे भी 2 9 लगा दूंगा। तो सिंपल नंबर वाले को जोड़ दिया। ये इसको जैसे ही मैंने ओपन किया, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के, -2 और -59/99 आ जाएगा। इसको चेंज किया, 3 में से 2 घटाए, 1 बचता है। 87/99 में से मैंने 59/99 घटाया तो कितना बचता है, 28/99। नीचे 2 9 है, इसका मतलब क्या है, कोई 2 अक्षर रिपीट हो रहे होंगे, और वो 2 अक्षर अपने को पता है कौन है, 2 8। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 0.82 के ऊपर बार। जैसे ही इसको ओपन करूँगा तो वापस ये आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1 + 2.8 बार, इट मीन्स 1.28 बार। ऑप्शन देखिए हमारा कौन सा है, डी ऑप्शन। इसको उस तरीके से करना चाहूँ तो उस तरीके से भी कर सकता हूँ, पहले वाले तरीके से। 3 के बाद 8 7 8 7 8 रिपीट हो रहा था, -2 था ना, -2 के बाद 5 9 5 9 5 रिपीट हुआ। 8 में से 5 गया 3, 7 में से 9 गए 8, ऊपर से खांसल ली थे ना इससे, यहाँ कितने बच गया, 7, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 9 जाते नहीं, खांसल लूँगा 8 2 8 2 2, ऊपर 1, तो 1.28 रिपीट हो रहे हैं बच्चा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 1.28। नेक्स्ट है 0.2 के ऊपर बार है, 0.3 के ऊपर बार है, 0.32 के ऊपर बार है। कहता है इसको जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे आप। तो बच्चा 0.2 मतलब 0.2 बार और 0.3 बार, इसका मान कितना हो गया, 0.5 बार। 0.5 बार इट मीन्स 0.5 बार मतलब 0, और इसका मतलब 0.3, सॉरी कितना आया था, अब इसका आ गया 0.2 बार प्लस 0.3 बार, इन दोनों को जोड़ा तो 0.5 बार आ गया। कितना आ गया, 0.5 बार आ गए। अब देखिए इन दोनों का जोड़ तो आया 0.5 बार और इसका आया 0.32, तो 0.5 को 0.5 0.5 0.5 लिख सकता हूँ, इसको 3 2 3 2 लिख सकता हूँ। तो ये देखिए यही है ना, 7 8
7 8, तो पॉइंट के बाद 8 7 8 7 रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स 0.87 के ऊपर क्या आ गई, बार आ गई, तो डी ऑप्शन देखिए हमारा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 0.63 बार प्लस 0.37 बार। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है 0.63 बार प्लस 0.37 बार, इनको जोड़ना है, जोड़ने का वही तरीका 0.63 6 0.37 0.373, 6 और 3 कितने होते हैं, सॉरी कितना है, 6 और 3 9, ये गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, 0.63 0.373 आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास हूबहू आंसर आ जाएगा जो मैंने आपको करवाया था किस प्रकार से होगा। ठीक है स्टूडेंट, एक तरीका तो आप इस तरीके से कर लेना, दूसरा तरीका इश्तिहार करना चाहते हो वही 63/9 प्लस 37/9, 9 तो क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ऊपर बच गया, दोनों को जोड़ा तो 100/99 आया है ना, 100/99 को यदि मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहूँ 99 कम 99 1/99 लिख सकता हूँ, तो इसका मान कितना आ गया, 100/99 को मैं लिख सकता हूँ 1 सही 1/99, तो इसको मैं ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ 1/1/99, नीचे 2 9 है, इट मीन्स ऊपर 2 अक्षर रिपीट हैं, तो ऊपर तो एक ही अक्षर है तो दूसरा अक्षर तो है नहीं, तो इसके पीछे एक आगे 0 और ले आऊँगा तो 0.1 ये रिपीट हो रहा था, जैसे ही जोड़ा तो 1.01 रिपीट होगा, जो ऑप्शन देखिए हमारा कौन सा है, ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा ये वाला बी ऑप्शन। ये थे स्टूडेंट हमारे कुछ फ्रैक्शन पे क्वेश्चन, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपने इसके जो लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं बताएंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भिन्न है उनको जचाएं, शॉर्ट मेथड से असेंडिंग ऑर्डर में जचाएं उनको, तो सारे के सारे अपने सीखेंगे। धन्यवाद।